अच्छा, तो क्या आपको पता है कि बॉबी देओल ही असली कली होने वाला है जो कि स्पाई वर्स का थेनोस बनने वाला है। और क्या आपको पता है कि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म अल्फा, जिसमें कि आलिया के साथ कबीर भी हैं, तो वो एक साइंस एक्सपेरिमेंटल मूवी होने वाली है। बाकी क्या आपको ये भी पता है कि इस यूनिवर्स की द एवेंजर्स फिल्म, जिसमें कि सारे स्पाई एजेंट्स मिलकर लड़ेंगे, वो भी जल्द आ रही है या आ सकती है। और इसका हिंट हमें कबीर इस लास्ट वाले सीन में देकर जाता है जब वो रघु से बात करता है। जो मेरी जान, ये वीडियो काफी स्पॉइलर से भरा हुआ है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप वो टू देखने के बाद ही देखें। बाकी फिर आगे आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। तो मिड क्रेडिट सीन में अनिल कपूर एज अ विक्रांत कोल कबीर से कहता है कि मेरी पीएम से बात हुई है तुम्हारे बारे में, कली के बारे में। तो पीएम ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर झुका दिया। एंड फिर कबीर कहता है कि वेरी जैपनीज। अब सवाल यह है कि कबीर ने यहाँ ऐसा क्यों कहा। अब या तो पीएम ने सिर झुका दिया जिसका मतलब हाँ था, तो ये तरीका जैपनीज है हामी भरने का, या फिर हो सकता है कि कली जापान में कहीं हो जिसके लिए कि कबीर वेरी जैपनीज बोलता है, क्योंकि विक्रांत सर ने इस बातचीत में कली के बारे में भी बात की थी। बाकी भाई इसके बाद कबीर बोलता है कि केंसुंगी भी जैपनीज है ना। तो भाई वो कहता है कि उसे ये उसके दोस्त ने बताया था कि जापान में टूटी हुई कीमती चीजों को सोने से जोड़ते हैं, जिससे कि उस चीज की खूबसूरती एंड मजबूती और बढ़ जाती है। एंड भाई कबीर का ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि पठान है, क्योंकि ये जैपनीज वर्ड किंसुंगी पठान भी इस सीन में बोलता है, जिसका कि मतलब फिर डिंपल कबाड़िया एज अ डॉक्टर नंदिनी बताती है। किंसुगी। अगर कोई कीमती चीज टूट जाए तो जापानीज उसे पिघले हुए सोने से जोड़ते हैं। तो भाई किंसुंगी वर्ड पठान ने ही कबीर को बताया था, वही उसका वो दोस्त है। एंड यहाँ ये वर्ड वो टू में पठान का ही रेफरेंस था। बाकी इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर और पठान आपस में कांटेक्ट करते रहते हैं, उनकी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ ये पठान का रेफरेंस शायद मैसेज है कि कबीर और पठान बहुत जल्द ऑन स्क्रीन मिलने वाले हैं, और मे भी शायद अल्फा में, क्योंकि कबीर तो अल्फा में पहले से ही है। तो ऐसे में पठान का भी कोई क्रॉस ओवर सीन हमें अल्फा में दिखाई दे जाए, जहाँ वो कबीर की कुछ हेल्प करने आए। डिटेल नंबर 2। तो अल्फा, जिसका कि एक सीन हमें वो टू के एंड क्रेडिट सीन दिखाई दिया है, तो मुझे लगता है कि ये एक साइंस एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है, जिसमें कि शायद बॉबी देओल एक फौज बना रहा है अल्फा नाम से। एंड वैसे भी बॉबी एंड क्रेडिट सीन में खुद कहता है कि अल्फा हमारे प्रोग्राम का मोटो है। अब भाई बॉबी यहाँ किसी प्रोग्राम की बात कर रहा है और साथ ही किसी लड़की के शोल्डर पर अल्फा का टैटू बना रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि वो यहाँ बहुत सारे अल्फा की फौज बना रहा है। अब ये फौज नॉर्मल भी हो सकती है, मतलब कि जैसे एजेंट्स को जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन भाई ये भी हो सकता है कि बॉबी यहाँ सुपर सोल्जर प्रोग्राम जैसा कुछ बना रहा हो, ताकि रो को और उसके सारे एजेंट्स को तगड़ी टक्कर वो दे सके। एंड यही उसका प्रोग्राम है, जिसका हिंट एंड क्रेडिट में भी दिया गया है। बाकी क्या आपको भी लगता है कि बॉबी ही वो टू का मेन विलन कली है, जिसका कि चेहरा तो पूरी फिल्म में नहीं दिखा, सिर्फ नाम था, और लास्ट में उसे दिखाया गया मगर बिना किसी नाम के। सो हो सकता है कि बॉबी ही स्पाइवर्स के असली विलन द कली कार्टन निकले, एकदम थेनोस की तरह खतरनाक। वेल देखते हैं कि आगे क्या होता है। डिटेल नंबर 3। अच्छा, तो वो टू की शुरुआत में हम देखते हैं कि कबीर ने कली की टीम में ज्वाइन होने के लिए कई मिशन किए हैं, जिसमें से एक हम देख चुके हैं कि वो जापान में किसी को मारता है एक कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर। बाकी बाद में हमें पता चलता है कि कबीर ने रो को छोड़कर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिशन किए हैं, इनमें से कई मिशन कली के ही थे। अब भाई कली अगर किसी को मरवा रहा है तो हो सकता है कि वो अपने दुश्मनों को ही मरवा रहा होगा, जिनको कि कबीर मार रहा है। एंड क्योंकि वो कली के दुश्मन है, तो कली के दुश्मन कोई गवर्नमेंट के ही आदमी होंगे जो कि उसके रास्ते के कांटे हैं, जिन्हें कि कली खत्म करना चाहता है, तो उन्हें कबीर मारता है। एंड अब ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को कबीर ने कॉन्ट्रैक्ट पर मारा है कली की टीम में शामिल होने के लिए, तो भाई उन मरने वाले लोगों में से किसी एक का बॉबी देओल कुछ लगता हो, मतलब वो किसी का बेटा, भाई या बाप कुछ भी हो सकता है, और उन्हीं की मौत का बदला वो अब कबीर से और पूरी रो से लेना चाहता है। तो वो भी कली ना होकर एक अलग ही कबीर का दुश्मन हो सकता है, जो कि कबीर के किए की सजा कबीर को देने वाला है, और शायद इसीलिए वो ये अल्फा नाम से सुपर सोल्जर प्रोग्राम जैसा कुछ बना रहा है। अब भाई ये सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ एक थ्योरी। डिटेल नंबर 4। तो भाई वो टू के एंड में हम देखते हैं कि कबीर वाईआरएफ के सभी स्पाई एजेंट्स का नाम लेता है, जैसे टाइगर और पठान। तो मुझे लगता है कि ये एक रेफरेंस या मैसेज था कि वाईआरएफ की द एवेंजर्स जैसी फिल्म जल्द ही आने वाली है, जिसमें कि सभी स्पाई एजेंट्स एक साथ किसी बड़े मिशन पर किसी बड़े दुश्मन से फाइट करें, और शायद वो दुश्मन कली निकले, जिसको कि वो टू में सेटअप किया गया है, बट उसका फेस अभी तक नहीं दिखा। तो भाई मुझे लगता है कि वाईआरएफ को अपना थेनोस जैसा डेंजरस विलन कली नाम से मिल चुका है, जिससे कि लड़ते हुए सारे स्पाई एजेंट्स का पसीना निकल जाए, उसके दिमाग की सोच वहां से शुरू हो जहां से रो की सोच खत्म होती है। एंड तब आएगा मजा, तब लगेगा ये यूनिवर्स वाकई में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। डिटेल नंबर 5। अच्छा, तो ये डिटेल मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई जब कली ने लूथरा को किडनैप करवा ही लिया था, तो फिर उसने उसे कबीर से ही क्यों मरवाया, जबकि वो उसे खुद भी मार सकता था। यहाँ तक कि इसके अलावा कली कबीर से और कोई काम नहीं करवाता, सिर्फ प्लेन में सारंग की फैमिली को मारने को कहता है, मगर वहां भी एजेंट विक्रम उन्हें मार देता है। कुल मिलाकर ये प्लेन वाला मिशन तो कोई भी कर सकता था, फिर कबीर को कली ने अपने साथ क्यों लिया। अब भाई कली को कबीर से वैसे तो कोई काम नहीं था, वो सब कुछ अपने बंदों से करवा सकता था, लेकिन कबीर को उसने अपने साथ लिया ताकि कबीर से लूथरा को मरवा कर रो की नजर में
कबीर को गद्दार साबित कर सके और फिर कबीर की जगह लेकर कबीर के ही पीछे विक्रम को भेज सके जो कि कली का आदमी था। तो ऐसे में एक प्लान से कली के दो काम हो गए। एक तो ये कि लूथरा मारा गया, क्योंकि अगर लूथरा बचता तो वो कबीर की असलियत जानता था, इसलिए उसका फोकस फिर कबीर की जगह कली पर ही रहता। पर कली ने कबीर से लूथरा को मरवा कर पूरी रो का ध्यान कबीर पर खींच लिया, जिससे कली का काम और आसान हो गया एंड रो में उसके बंदे की एंट्री भी हो गई विक्रम की। बाकी कली का एक प्लान दूसरे प्लान से जुड़ा हुआ था। पहले प्लान में तो उन्होंने कबीर से लूथरा को खत्म करवाया, जिससे उनका दूसरा प्लान भी पूरा हो गया, विक्रम रो में आ गया। एंड तीसरा प्लान था पीएम को खत्म करना। तो तीसरा प्लान पूरा होते ही उनका चौथा प्लान ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता, जो कि था सारंग को पीएम बनाना। तो भाई कली के इन प्लान से आप समझ सकते हैं कि कली का दिमाग किस लेवल का है। भाई सच कहूं तो कली ही वो विलेन है जो कि पूरी रो को और उनके एजेंट्स के दिमाग को तगड़ी टक्कर दे सकता है। डिटेल नंबर 6। अच्छा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि कबीर ने विक्रम पर पहली ही मीटिंग में भरोसा करके उसे अपना मिशन कैसे बता दिया। मतलब भाई कबीर ऐसे ही किसी पर भी यकीन नहीं करता। वॉर 1 में भी वो शुरू में खालिद तक को अपना प्लान नहीं बताता था, तो फिर उसने विक्रम को एक ही मीटिंग में सारा प्लान कैसे बता दिया। अब हालांकि विक्रम ने कबीर की बेटी रूही को बचाने में उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी भाई ये मिशन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसके लिए कबीर को लूथरा तक को मारना पड़ा। तो फिर ऐसे में वो सिर्फ एक मीटिंग में विक्रम को सारा प्लान बताकर मिशन को खतरे में कैसे डाल सकता है। अब भाई पहले तो मेरे को लगा कि कबीर यहाँ विक्रम के साथ कोई गेम खेल रहा है और उससे कुछ उगलवाने के लिए उसे सारा प्लान बता रहा है, पर फिर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तब मुझे लगा कि साला यहाँ राइटर्स की राइटिंग थोड़ी सी गिर गई। डिटेल नंबर 7। तो वॉर 2 देखते हुए मुझे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की याद आ रही थी। मतलब जैसे वहाँ शील्ड के दो मेंबर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका फाइट करते हैं, एक घरेलू वॉर होती है, तो वैसे ही यहाँ रो के दो एजेंट विक्रम और कबीर आपस में लड़ रहे हैं। एंड जैसे वहाँ कैप्टन लास्ट में अपने दोस्त बग्गी को आयरन मैन से बचा लेता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है, तो यहाँ कबीर भी अपने बचपन के दोस्त विक्रम को खुद से बचाकर अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तो ये एक छोटा सा नैरेटिव था जो कि मुझे दोनों फिल्मों में सिमिलर लगा, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अब एक छोटी सी डिटेल, तो जिस सीन में कबीर से लूथरा को मारने को कहा जाता है, तो वहाँ लूथरा के फेस पर एक हल्की महीन सी स्माइल होती है जो कि बता देती है कि कबीर अब भी लूथरा के साथ ही काम कर रहा है। बाकी भाई आपकी भी अगर वॉर 2 को लेकर कुछ थ्योरीज हैं तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय।